हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे एमए प्राइवेट सेकेंड ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 का हम पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन कर लिए थे। अब वो करेंगे आगे क्वेश्चन, जिसमें अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च इज़। तो रिसर्च का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? वो होता है प्रॉब्लम। तो क्या करते हैं हम? सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट इज़ रिटन फर्स्ट इन बिब्लियोग्राफी। तो बिब्लियोग्राफी में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं नेम ऑफ ऑथर। क्वेश्चन नंबर 53, इन बिब्लियोग्राफी व्हाट इज़ रिटन इन इटैलिक। तो इटैलिक में क्या लिखते हैं बिब्लियोग्राफी में? वो लिखते हैं टाइटल ऑफ बुक। क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट शुड बी द हाइपोथेसिस फॉर ए स्टैटिस्टिकल टेस्ट। तो इसका है ऑप्शन सी, मतलब स्टैटिस्टिकल टेस्ट के लिए किस प्रकार की हाइपोथेसिस होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए हमारी नल हाइपोथेसिस। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू इंडक्टिव लॉजिक। तो इससे क्या रिलेट करता है? वो करता है पर्टिकुलर टू जनरल। क्वेश्चन नंबर 56, विच शुड नॉट बी ए पार्ट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च का क्या पार्ट नहीं होना चाहिए? ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए, वैलिडिटी भी होना चाहिए, रिलायबिलिटी भी होना चाहिए, बाकी सब्जेक्टिविटी नहीं होना चाहिए। तो इसका यही ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब है क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए टाइप ऑफ डेटा। तो क्या डेटा का टाइप नहीं है? तो क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है और नॉर्मेटिव भी है। स्पेशल इसका डेटा का टाइप नहीं होता, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, क्वांटिटेटिव टर्म्स कैन नॉट बी यूज्ड इन विच टाइप ऑफ वेरिएबल। तो इसका है ऑप्शन डी करेक्ट, प्रोफेशनल एटीट्यूड। इसका हम यूज नहीं कर सकते किसमें? क्वांटिटेटिव टर्म्स में। अब है क्वेश्चन नंबर 59, विच सैम्पलिंग टेक्निक हैज़ इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन ऑफ ईच यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन। तो इक्वल चांस किस में मिलते हैं? वो होता है हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, यानी इसमें रैंडम सैम्पलिंग दिया है तो ये हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक के कौन से टाइप हैं इसमें से देखना है। तो ऑप्शन ए कन्वीनियंस सैम्पलिंग, ऑप्शन बी पर्पसिव सैम्पलिंग, ऑप्शन सी स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। तो यही हमारा इसका टाइप है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का, और कन्वीनियंस और पर्पसिव ये है हमारे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप। तो इसका हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू क्वालिटेटिव मेथड। तो क्वालिटेटिव मेथड से क्या रिलेट नहीं करता है? वो है हमारा सर्वे। बाकी एथनोग्राफी, नैरेटिव और ग्राउंडेड थ्योरी ये हमारे क्वालिटेटिव मेथड में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, विच मेथड कैन बी रिड्यूस द सैम्पलिंग एरर। तो सैम्पलिंग एरर को कैसे कम किया जा सकता है? वो करते हैं हम सैंपल का साइज अगर बढ़ाते हैं तो सैम्पलिंग एरर अपने आप कम हो जाती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 63, सिलेक्शन ऑफ सैंपल फ्रॉम होमोजीनियस पॉपुलेशन विच सैम्पलिंग टेक्निक विल बी यूज्ड। तो होमोजीनियस पॉपुलेशन के लिए हम किस प्रकार की सैम्पलिंग टेक्निक का यूज करते हैं? वो हम करते हैं रैंडम सैम्पलिंग। अब है क्वेश्चन नंबर 64, विच सैम्पलिंग टेक्निक इज़ यूज टू सिलेक्शन ऑफ सैंपल फ्रॉम हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन। तो हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन यानी विषम जाति है जिसको बोलते हैं, तो इसका है ऑप्शन बी स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। क्वेश्चन नंबर 65, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग टेक्निक देयर वुड बी ए पॉसिबिलिटी ऑफ डेटा इन द सिलेक्शन ऑफ द सैंपल। तो सबसे ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी होती है बायसनेस की यानी पक्षपात की, तो वो किस में होती है? वो होती है पर्पसिव सैम्पलिंग में। क्वेश्चन नंबर 66, सैंपल इज ए स्मॉलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए लार्जर होल। ये डेफिनेशन जो थी किसने दी थी? तो ये दी थी गुडे एंड हार्ट, क्योंकि सैंपल पूरी पॉपुलेशन में से ही हम एक छोटा सा पार्ट होता है
सैंपल के तौर पर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 67, व्हाट विल कम आफ्टर फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस इन द प्रोसेस ऑफ रिसर्च। तो इसके बाद क्या आता है, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस के बाद वो होता है रिसर्च मेथड। क्वेश्चन नंबर 68, विच टाइप ऑफ रिसर्च फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस नॉट एसेंशियल। तो रिसर्च फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस के लिए क्या एसेंशियल नहीं होता, वो होता है तो हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च के लिए फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस कोई एसेंशियल कंडीशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69, हाइपोथेसिस कैन बी स्टेटेड इन। तो ये डायरेक्शनल टर्म में भी लिख सकते हैं इसको हम, डिक्लेरेटिव टर्म्स में भी लिख सकते हैं, नल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 70, ए स्टैटिस्टिकल मेजर बेस्ड अपॉन द एंटायर पॉपुलेशन इज कॉल्ड। तो इसको बोलते हैं हम पैरामेट्रिक। क्वेश्चन नंबर 71, विच इज़ नॉट ए ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। तो क्या नहीं है ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, तो बार डायग्राम, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट ये सभी हैं, मतलब सभी नहीं हैं। इसमें नोट पूछा है, ये सभी होते हैं, बाकी रेटिंग स्केल नहीं है। ये सभी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के पार्ट हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैरामीट्रिक टेस्ट। तो पैरामीट्रिक टेस्ट कौन सा है इसमें, एफ टेस्ट। बाकी जो टेस्ट हैं साइन टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट और रन टेस्ट, ये हैं नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। तो इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन, काई स्क्वायर टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ क्वेश्चनेयर। का टाइप है पिक्टोरियल है, स्ट्रक्चर्ड है, क्लोज्ड है, तो इसके सभी करेक्ट हो जाएंगे, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 75, विच टूल कैन बी यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रेट ऑफ ए पर्सन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट, रेटिंग स्केल। क्वेश्चन नंबर 76, व्हाट टाइप ऑफ डाटा इज कलेक्टेड बाय सोशियोमेट्री। तो सोशियोमेट्री के द्वारा हम कौन से टाइप का डेटा कलेक्ट करते हैं, व्यू करते हैं हम ह्यूमन रिलेशंस। क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टूल ऑफ डेटा कलेक्शन। क्या नहीं है डेटा कलेक्शन का टूल, तो क्वेश्चनेयर, शेड्यूल और इंटरव्यू सभी डेटा कलेक्शन के टूल हैं, बाकी एनोवा डेटा कलेक्शन का टूल नहीं है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्या होता है, क्वेश्चन पहले से ही निर्धारित होते हैं, पहले से तय होते हैं, उनका स्ट्रक्चर पहले से ही बना हुआ होता है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, प्री डिटरमाइंड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन ऑन इंडिविजुअल लाइफ एक्सपीरियंस विल बी आस्क्ड इन विच टाइप ऑफ इंटरव्यू। तो जिसमें हम किसी व्यक्ति की रियल लाइफ के बारे में क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वो होता है हमारा क्लिनिकल यानी नैदानिक साक्षात्कार। इसका नैदानिक नहीं होगा हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ इंटरव्यू प्रोसेस। तो जो इंटरव्यू प्रोसेस का पार्ट है वो क्या है, प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू, कंट्रोलिंग ऑन इंटरव्यू, क्लोजिंग ऑफ इंटरव्यू, तो ये सभी क्या होते हैं, इंटरव्यू के पार्ट होते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 81, इन विच टाइप ऑफ इंटरव्यू द कंटेंट एंड प्रोसीजर ऑफ इंटरव्यू आर फिक्स्ड। जिसमें क्या होता है कि कंटेंट और प्रोसीजर फिक्स होते हैं, तो वो कौन सा इंटरव्यू होता है, तो वो होता है हमारा फॉर्मल इंटरव्यू। सारी चीज़ इसमें फिक्स होती हैं, कंटेंट भी और प्रोसीजर भी। क्वेश्चन नंबर 82, क्लासरूम इंटरेक्शन कैन बी अप्रोप्रिएटली असेस्ड बाय। तो मतलब क्लासरूम का जो इंटरेक्शन होता है उसको हम किस तरीके से, पूरी तरीके से उसका मूल्यांकन कर सकते हैं, वो कर सकते हैं हम ऑब्जर्वेशन के द्वारा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन के भी सभी टाइप हैं, पार्टिसिपेंट, नॉन पार्टिसिपेंट,
क्वासी पार्टिसिपेंट, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 84, हु कैन सक्सेसफुली कंडक्ट रिसर्च, रिसर्च को सक्सेसफुली कंडक्ट कौन कर सकता है? हु इज़ हार्ड वर्कर, possesses पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, हैव नॉलेज ऑफ रिसर्च मेथड, possesses थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी। तो जिसने रिसर्च मेथडोलॉजी का ज्ञान प्राप्त कर लिया वो आराम से रिसर्च को कंडक्ट कर सकता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 85, रिसर्च प्रॉब्लम इज सेलेक्टेड फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, सोशल रेलिवेंस, सामाजिक प्रासंगिकता। क्वेश्चन नंबर 86, ऑथेंटिसिटी ऑफ ए रिसर्च फाइंडिंग्स इज इट्स, तो इसका है ऑप्शन बी, ऑब्जेक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 87, एक्शन रिसर्च कैन बी अंडरस्टूड एज, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ए काइंड ऑफ रिसर्च बीइंग कैरिड आउट टू सॉल्व ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम, यानी समस्या विशेष के समाधान के लिए किए जाने वाले शोध का एक प्रकार होता है क्रियात्मक अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर 88, हाउ कैन बी इन्हेंस द रिसर्च ऑब्जेक्टिव, रिसर्च ऑब्जेक्टिव को कैसे हम इन्हेंस कर सकते हैं? बाय मेकिंग इट मोर रिलायबल, बाय मेकिंग इट मोर इम्पार्शियल, इम्पार्शियल यानी पक्षपात रहित, या फिर ऑप्शन सी बाय मेकिंग इट मोर वैलिड। तो सारे ही ऑप्शन करेक्ट हैं, तो ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 89, व्हाट डज द लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च अप्रोच एक्चुअली डील विद, तो ये किसके साथ मतलब डील करता है? वो करता है लॉन्ग टर्म रिसर्च के साथ। क्वेश्चन नंबर 90, ए रिसर्चर इज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग द प्रोजेक्ट्स ऑफ ए पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी इन एन अर्बन एरिया, सो व्हाट टूल्स शुड बी प्रेफर फॉर डेटा कलेक्शन। तो मतलब एक जो रिसर्चर है वो इंटरेस्टेड है कि किसी अर्बन एरिया में किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर वो क्या करे, एक रिसर्च करे या स्टडी करे, तो उसके लिए उसका जो डेटा कलेक्ट करेगा तो वो किस टूल का उपयोग करेगा डेटा कलेक्ट करने के लिए, तो वो करेगा क्वेश्चनेयर का यूज़, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, ए रिसर्च प्रॉब्लम इज़ फिजिबल ओनली व्हेन, तो कब होती है रिसर्च प्रॉब्लम फिजिबल? वो होती है इट हैज़ यूटिलिटी एंड रेलिवेंस, इट इज़ रिसर्चेबल, इट इज़ न्यू एंड एड समथिंग टू नॉलेज, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 92, व्हाट इज़ द नेम ऑफ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इन विच द रिसर्च इज़ कैरिड आउट, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट, रिसर्च डिज़ाइन। क्वेश्चन नंबर 93, द मेन एम ऑफ द साइंटिफिक मेथड इन द रिसर्च फील्ड इज़ टू, तो इसका हो जाएगा एलिमिनेट स्पूरियस रिलेशन, जो नकली संबंध होते हैं उनको समाप्त करना, वैज्ञानिक मतलब साइंटिफिक रिसर्च का मेन एम जो होता है। क्वेश्चन नंबर 94, द फाइंडिंग्स ऑफ विच टाइप ऑफ रिसर्च कैन नॉट बी जनरलाइज्ड टू अदर सिचुएशन, तो इसका है ऑप्शन बी करेक्ट, हिस्टोरिकल रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 95, हाउ इज़ रैंडम सैम्पलिंग हेल्पफुल, तो इसका हो जाएगा रीजनेबल एक्यूरेट एंड इकोनॉमिकल मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, फ्री फ्रॉम बायसनेस, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 96, टिपिट टेबल रिफर्स टू एज, तो इसे किससे रेफर करती है? टेबल ऑफ रैंडम डिजीज, द टेबल यूज इन सैम्पलिंग मेथड, द टेबल यूज इन स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथड्स इज रिलेटेड टू कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, तो इन्होंने केवल कॉज एंड लिखा है तो इसके बाद इफेक्ट भी आएगा, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्सपेरिमेंटल मेथड। क्वेश्चन नंबर 98, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज़ एम्ड टू, इसका क्या एम होता है? तो वो होता है इस्टेब्लिश एसोसिएशन बिटवीन
वेरिएबल्स इसका एम होता है। क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग विल कम फर्स्ट इन रिसर्च प्रोसेस। तो रिसर्च प्रोसेस में सबसे पहले क्या आएगा, वो होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 100, विच रिसर्च पैराडिम इज बेस्ड ऑन द प्रैग्मेटिक व्यू ऑफ रियलिटी। तो इसका है ऑप्शन सी करेक्ट, मिक्स्ड रिसर्च। तो ठीक है, हमारे 1 से लेके 50 तक और मतलब 1 से लेके 100 तक क्वेश्चन हो ही चुके हैं। तो अब हम करेंगे 2024 का क्वेश्चन, जो कि करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी पेपर को अच्छे से समझिए और पढ़िए, और ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, और जो टॉपिक बार बार पेपर में आ रहे हैं उनको आप डिटेल से भी पढ़िए। ठीक है, थैंक यू।